स्वागत न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और हरियाणा से देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है। सोनीपत में होली के दिन बीजेपी नेता सुरेंद्र जवाहरा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। देर रात गांव में पड़ोसी ने उन्हें गोली मार दी। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद को लेकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। बीती रात बीजेपी नेता सुरेंद्र जवाहरा उन्होंने अपने परिवार और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली। वहीं रात को करीब 9 बजे जब वो अपने घर पहुंचे तो पड़ोसी ने पिस्टल से उन पर फायरिंग कर दी। सदर थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, किस तरह से बीजेपी नेता पर 3 राउंड फायरिंग की गई। सोनीपत की एक घटना आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या की गई। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर फायरिंग कर गोली मारी गई। कल सूचना मिली थी कोमल की तरफ से कि जवारा गांव में गोली चली है, जिसमें जो गांव का नंबरदार है सुरेंद्र, उसको गोली लगी है और उसकी हत्या हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 3 टीमों का गठन किया गया है। 2 सीआईए की टीम है और एक एसएचओ मोबाइल है। जल्दी ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिसकी हत्या हुई है, इस व्यक्ति ने पहले इनकी जो हत्या करने वाला है मोनू, उसकी बुआ की और उसकी ताऊ की ज़मीन खरीदी थी। उसको लेकर के इनका विवाद चल रहा था और उसी को लेकर के हत्या हुई। तो देखिए, ये हरियाणा से ये कल होली पर ये बड़ी खबर सामने आई। देर रात जब बीजेपी नेता सुरेंद्र जवाहरा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विशाल इंग्रेज जुड़ रहे हैं। विशाल, पूरा मामला ये जमीनी विवाद को लेकर बताया जा रहा है, जिसके चलते यहां बीजेपी नेता की हत्या की गई। समझना चाहूंगी, जांच कहां तक पहुंची है? क्या कोई गिरफ्तारी अब तक इस मामले में? देखिए, जिस तरह से सुरेंद्र जवाहरा की हत्या की गई है और उसके बाद पुलिस की अलग अलग टीमों का गठन भी कर दिया गया है और अलग अलग स्थानों पर छापेमारी भी की जा रही है, क्योंकि सुरेंद्र जवाहरा का जो गोहाना का क्षेत्र है वहां पर अच्छा खासा नाम था और दिग्गज भाजपा नेता भी समझे जाते थे। और खासतौर पर मोहनलाल बड़ौली जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनके साथ उनकी नजदीकियां भी काफी थी। लेकिन जो पड़ोस में ही उनका जमीन का विवाद चल रहा था, उन्होंने एक जमीन परचेज की थी, जिसको लेके जो आरोपी है वो लगातार इसका विरोध करता आ रहा था। और यही कारण था कि विरोध बढ़ता बढ़ता गोलीबारी तक जा पहुंचा और 2 गोलियां उनके मारी गई हैं। एक तो जो उनका पड़ोस में जहां पर गली थी वहां पर मारी गई और एक अंदर जाके मारी गई, जहां पर सीधी सिर पर गोली लगी और मौके पर ही मौत होगी। बेशक उनको स्थानीय हॉस्पिटल में भी लेके जाया गया है, लेकिन इसके साथ ही पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है और जगह जगह छापेमारी भी शुरू कर दी है। और जो हमारे सोर्सेज भी बता रहे हैं कि जल्दी जो आरोपी है उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। और जिस तरह से सीसीटीवी भी दिखाई दे रही है कि किस तरह से सुरेंद्र आगे आगे भाग रहे हैं और जो आरोपी है वो अपना पिस्टल लेके उनके पीछे भाग रहा है। अभी तक पूछताछ विशाल किसी से की गई? और जिस तरह से यहाँ फायरिंग, सीधा ही गोली मारकर हत्या की गई है, क्या इससे पहले इस मामले में ऐसी कोई शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी, किसी चेतावनी को लेकर या धमकी को लेकर? देखिए, अभी तक इसके बारे में कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई थी, लेकिन जमीनी विवाद था और जमीन सुरेंद्र द्वारा दावा किया जा रहा था कि उन्होंने ली हुई है। लेकिन फिलहाल पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर मामला क्या था। लेकिन कुछ लोगों को हिरासत में लेके पूछताछ भी की जा रही है और आरोपी का पता लगाने की कोशिश भी की जा रही है। चलिए, तो टीमें गठित कर दी गई है, जांच में तेजी लाई गई है और कुछ लोगों को भी हिरासत में लिया गया है।